हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि आज हम देखने वाले हैं साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यानी हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि मैं कोई सी वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो शुरू करते हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है वह हमें बताना है। ये चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है कि प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? वह होता है राइबोसोम पर, यानी कि इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, राइबोसोम। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध इन चार ऑप्शनों में से किससे है वह हमें बताना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? वह है श्वसन से, यानी कि इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है वह हमें बताना है। तो वह किसके द्वारा होता है? वह माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, यानी इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथा। ये क्या है? पादप कोशिका में डीएनए होता है। पादप कोशिका में यानी प्लांट सेल में डीएनए कहाँ होता है वह हमें बताना है। तो पादप कोशिका में डीएनए होता है कहाँ पे वह बताना है। तो सभी में, यानी कि हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, यानी इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है यह हमें बताना है। तो किस में बनती हैं? वह बनती हैं दीर्घास्थि में, यानी इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, दीर्घास्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था वह हमें बताना है। तो किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया था, यानी इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, स्लाइडेन और स्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सातवां। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है वह हमें बताना है। तो अर्धसूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है? वह पाया जाता है तरुण पुष्प कलिकाओं में, यानी इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, तरुण पुष्प कलिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आठवां। एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण किसमें होता है वह हमें बताना है। तो एटीपी का निर्माण किसमें होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दूध में लैक्टोज शर्करा का प्रतिशत अधिक होता है? तो किस दूध में लैक्टोज शर्करा का प्रतिशत अधिक होता है वह हमें बताना है। तो किस में होता है? गाय के दूध में, बकरी के दूध में, स्त्री के दूध में, यानी कि सब में होता है। तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दसवां। हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है वह हमें बताना है। तो हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? वह होता है विषाणु से, यानी विषाणु द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, विषाणु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11वां। ये क्या? सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहता है वह हमें बताना है। तो ऐसा कौन सा पक्षी है? वह है ऑस्ट्रिच, यानी शुतुरमुर्ग। सी ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12वां। ये क्या है? चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है यह हमें बताना है। तो चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? वह मैमेलिया वर्ग का है, यानी इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा, मैमेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एथलीट फूड बीमारी होती है। एथलीट फूड बीमारी किससे होती है वह हमें बताना है। तो एथलीट फूड बीमारी किससे होती है? वह होती है फफूंद से, यानी इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, फफूंद, यानी कि फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीची में खाया जाने वाला भाग है। लीची में खाया जाने वाला भाग है, यह क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में देखने को मिलता है। तो कौन सा है? एरिल, एंडोकार्प, एपिकार्प, मीजोकार्प। इसमें से बताना है कि कौन सा है। तो कौन सा है? वह एरिल है, यानी इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा, एरिल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैंगरहैंस की दीपिका पाए जाते हैं। लैंगरहैंस की दीपिका किस में पाए जाते हैं वह हमें बताना है। तो किस में पाए जाते हैं, वह पैनक्रियाज में पाए जाते हैं। इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक है, वह हमें बताना है। यानी कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी वह हमें बताना है। तो किसने किया था, वह किया था विलियम हार्वे ने। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषाणु की खोज की थी, विषाणु यानी वायरस की खोज किसने की थी वह हमें बताना है। तो वायरस की खोज किसने की थी, वह की थी इवॉन वस्की ने। यानी इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, इवॉन वस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन देखा था, वही क्वेश्चन सेम है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, अलग है। कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है, वह कहलाता है हाइड्रोफोबिया। इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां, ये क्या है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी। यानी कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी वह हमें बताना है। तो किसने की थी, वह किया था लुएन हॉक ने। जीवाणु की खोज लुएन हॉक ने किया था। इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, लुएन हॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है किस में, वह हमें बताना था। किस में होता है, वह स्तंभ में होता है। यानी इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा, स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। यानी कि हल्दी का खाने वाला भाग कौन सा है, या हल्दी के खाने वाले भाग को क्या कहा जाता है वह हमें बताना है। तो क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्रकंद। यानी इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है। लिम्फोसाइट्स किससे रक्षा करती है वह हमें बताना है। तो किससे करती है, वह रोगाणुओं से करती है। यानी इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, रोगाणुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपातकालीन ग्रंथि है। आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है वह हमें बताना है। तो आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है, वह है एड्रिनल ग्रंथि। यानी इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा, एड्रिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है। यानी पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है वह हमें बताना। तो किससे होता है, वह नियासिन की कमी से होता है। तो इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा, नियासिन प्रोटीन। यानी इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा, नियासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी कहलाती है वह हमें बताना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, वह पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। यानी इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा, पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त कब्र ग्रह किसे कहा जाता है। रक्त कब्र ग्रह किसे कहा जाता है वह हमें बताना है। तो किसे कहा जाता है, वह प्लीहा को कहा जाता है। यानी प्लीहा, यानी ए ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। ऐसा कौन सा खनिज है जो शरीर में बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा खनिज है, वह है कैल्शियम। यानी इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लड़का पैदा होगा जब। लड़का पैदा कब होगा वह हमें बताना है। यानी कि कौन सा ऐसा गुणसूत्र होगा कि लड़का पैदा होगा। तो ऐसा कौन सा गुणसूत्र है, वह है XY गुणसूत्र। यानी इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, XY गुणसूत्र। मेल में क्या होता है, XY गुणसूत्र होता है, और फीमेल में गुणसूत्र होते हैं X और X। यानी इसका XY, यानी कि इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, XY गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है वह हमें बताना है। तो कौन सा होता है, वह होता है यूरिया। यानी इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन दर सबसे कम होती है। श्वसन दर सबसे कम किसमें होती है वह हमें बताना है। तो किसमें होती है, इनमें से देख के बताना है। तो इनमें से हो जाएगी निद्रा में खर्राटे भरते समय। यानी इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, निद्रा में खर्राटे भरते समय। उस समय क्या होता है, श्वसन दर सबसे कम होती है। तो बी ऑप्शन सी हो गया, निद्रा में खर्राटे भरते समय।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी वह हमें बताना है। तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है वह हमें बताना है। तो कहाँ स्थित है, वह स्थित है लंदन में, यानी इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है यह हमें बताना है। तो कहाँ पर है, वह है लखनऊ में, यानी इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेफड़ों में रक्त पहुँचाने वाला अंग है। फेफड़ों में रक्त पहुँचाने वाला अंग कौन सा है वह हमें बताना है। तो कौन सा है, वह है दायां अलिंद, यानी इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, दायां अलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है। रक्त का ऐसा कौन सा कण है जो जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से रक्षा करता है। तो कौन सा है, वह है श्वेत रक्त कण, यानी WBC, यानी बी ऑप्शन से हो जाएगा, श्वेत रक्त कण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में भारी गैस कौन है। वायुमंडल में कौन सी ऐसी गैस है जो सबसे भारी है। तो कौन सी है, वह है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। यानी कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है वह हमें बताना है। तो कौन सी है, वह है पीयूष ग्रंथि, यानी इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, पीयूष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है वह हमें बताना है। तो कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। ए ऑप्शन हो गया सही। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। तो कितनी होती है, वह होती है 15 ग्राम की। इसका बी ऑप्शन सी हो गया, 15 ग्राम। तो ये थे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आशा करता हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ आए हैं, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छी वीडियो पाने के लिए। तो वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।